Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will discuss about the posterior triangle of neck. So basically ये जो sternocleidomastoid मसल है ये नेक को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम लोग ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज़ की बात करें तो हमारे पास जो है इसकी जो ये अब ट्रायंगल बन रहा है ना, तो एंटीरियर बाउंड्री जो है वो हमारे पास ये आप ये कहते हैं जो इसकी एंटीरियर वॉल है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लीडियोमास्टॉइड बनाएगा, जबकि जो इसकी पोस्टीरियर वॉल है वो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल बनाएगा। ये सारा ट्रेपीजियस मसल है। अब ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लीडियोमास्टॉइड दोनों जाकर मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर ऊपर जाकर मिलते हैं इस तरह से और एपिक्स बनाते हैं। जबकि अगर हम लोग इसके बेस की बात करें तो दैट इज़ फॉर्म बाय द 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ये अब जब हम लोग एटलीस्ट से देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। अब जो है हम लोगों ने इसकी एपेक्स डिस्कस कर ली कि इन दोनों मसल्स के बॉर्डर्स जाकर एपेक्स बनाएंगे। बेस जो है 1/3 ऑफ क्लेविकल, एंटीरियर बॉर्डर ये आ गया और पोस्टीरियर बॉर्डर ये आ गया। सही हो गया। अब जो है हम लोग इसका अगर बात करें इसके फ्लोर इसके रूफ़ की, तो रूफ़ में हमारे पास स्किन आ जाती है, सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, प्लेटिज्मा मसल आ जाता है जिसको डाइसेक्ट करते हैं तब ये दिखाई देता है, और डीप फेशिया आ जाता है। डीप फेशिया की बेसिकली 3 लेयर्स हैं और इनमें से जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ बनाएगी, और उसको हम लोग जो है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया कहेंगे। वो कॉलर की तरह जो है बिल्कुल पूरी नेक को सराउंड करती है। अच्छा, अब हम लोग फ्लोर पे आ जाते हैं। फ्लोर में हमारे पास यहाँ पर मसल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो मसल है दिस इज़ द स्प्लीनियस कैपिटिस। इसके बाद ये जो है ये लिवेटेड स्केपुली है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो स्क्लीनी मसल आ जाते हैं। दिस वन इज़ द स्क्लीनी पोस्टीरियर, दिस वन इज़ द स्क्लीनी मिडल। और जो यहाँ पर होता है यहाँ पर वो प्रॉपरली अभी विजिबल नहीं है, हम लोग लास्ट में एटलीस्ट से देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पर एक और प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग स्क्लीनी एंटीरियर कहते हैं। ये सारे इसका फ्लोर बनाना है। कौन कौन सी? स्प्लीनियस कैपिटिस, उसके बाद क्या आ गया लिवेटर स्केपुली, और ये स्क्लीनी पोस्टीरियर, स्क्लीनी मिडल और स्क्लीनी एंटीरियर जो कि अभी इसमें प्रॉपर विजिबल नहीं है। अच्छा, हमने जब पोस्टीरियर एंटीरियर ट्रायंगल जब किया था तो उसमें हमने कहा था कि ये जो होता है ये सुपीरियर बेली है ओमोहाइड मसल की। तो ये जो मसल है ये एक्चुअली इन्फीरियर फिर बेली है, इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोहाइड मसल। ये इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल जो है ये हमारे पास इस ट्रायंगल को जो है हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल को जो है वो 2 फर्दर ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल सारा जो है इसको हम लोग ऑक्सीपिटल ट्रायंगल कहेंगे, और एक ये छोटा सा ट्रायंगल है। ठीक हो गया। इसको हम लोग सबक्लेवियन ट्रायंगल कहते हैं या सुप्राक्लेविकुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक हो गया। सबक्लेवियन इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर सबक्लेवियन वेसल प्रेजेंट होती हैं और सुप्राक्लेविकुलर यानी क्लेविकुल के ऊपर। सही हो गया। अच्छा, अब जो है याद रखना है कि ये जितने मसल हम लोगों ने फ्लोर में डिस्कस किए हैं इन सब को हमारे पास जो है प्री वर्टिब्रल फेशिया ने सराउंड किया होता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि डीप फेशिया की 3 लेयर्स होती हैं। जो इन्वेस्टिंग लेयर थी वो क्या कर रही थी? रूफ बना रही थी, और जबकि जो अब फ्लोर है वो कौन बना रही है? प्री वर्टिब्रल फेशिया। वो इन सब मसल को उसने सराउंड किया हुआ होगा। ठीक हो गया। सही है। और थर्ड लेयर जो होती है वो प्री ट्रैकियल फेशिया होता है। ठीक हो गया। सही है। उसका यहाँ पर हम लोगों ने वो नहीं करना, बस 2 फेशिया याद रखने हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल में। एक जो है इन्वेस्टिंग लेयर जो कि रूफ बना रहा है, और फ्लोर जो है वो प्री वर्टिब्रल फेशिया बना रहा है। सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके अच्छा ये जो है ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है, और ये जो है ये सबक्लेवियन वेन है। सही हो गया। अब ये जो मसल है स्टेर्नोक्लीडियोमास्टॉइड ये इंपॉर्टेंट मसल है, तो हम लोग इसके देख लेते हैं कि इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है। तो हमारे पास स्पाइनल एसेसरी नर्व इसको सप्लाई करेगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके एक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर ये एक साइड का सिर्फ कंट्रैक्ट हो रहा है, यानी इस साइड का नहीं हो रहा, सिर्फ इस साइड का हो रहा है, तो ये हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड करवा देगा। यानी कि अगर हम लोग इस ईयर को टिप ऑफ द शोल्डर की तरफ मूव करें तो वो लेटरल फ्लेक्शन होगी। और ये नेक की या फेस की जो है वो रोटेशन भी एक साइड पे करवाते हैं अगर एक साइड का ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो यानी कि स्टेर्नोक्लीडियोमास्टॉइड इस साइड का भी इस साइड का भी, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड फ्लेक्शन करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल में के कॉन्टैक्ट्स में जो है नर्व्स में ब्रेकियल प्लेक्सिस की हमारे पास ट्रंक्स और रूट्स आ जाते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सिस आ जाती हैं, डॉर्सल रेमायोइड सर्वाइकल नर्व आ जाता है, स्पाइनल एसेसरी नर्व आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये मसल आ जाता है, ये वाला मसल इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड मसल, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, और आर्टरीज में सुप्रास्केपुलर आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट आ जाता है। और इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे इसके इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं जिसमें ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाती है। वेन्स में टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन आ जाती है। सही हो गया। अच्छा, अगर हम लोग पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को अभी इस एटलस से देखें तो ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। ठीक हो गया। स्टेर्नोक्लीडियोमास्टॉइड जो है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर इसके इंटीरियर वॉल बना रहा है। ठीक हो गया। और ये जो है हमारे पास
ट्रेपीजियस मसल है, ठीक हो गया। ट्रेपीजियस मसल ये वाला जो है ट्रेपीजियस मसल, ये इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। अब ये दोनों जाकर यहाँ पर मिल रहे हैं, जो एपिक्स बना रहे हैं, और ये मेस्टॉइड प्रोसेस है। मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर जाकर दोनों मिलकर एपिक्स बना रहे हैं। तो ये क्लेविकल है, तो ये क्लेविकल का लेटरल है, और ये मीडियल है, और ये मिडल है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या कहा था कि इसकी पोस्टीरियर ट्रायंगल की बेस कौन बना रहा है? मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब इसका हम लोग रूफ में जो हम लोगों ने कुछ बातें की थी प्लेटिज्मा मसल की और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया की। तो ये जो है बेसिकली ये प्लेटिज्मा मसल है, इसके साथ मेंशन भी हुआ है कट अवे, यानी इसको कट करेंगे तब नीचे हमें ट्रायंगल नज़र आएगा, ठीक हो गया। और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो ये सारा जो ब्लूइश कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। इसने पूरी नेक को एक कॉलर की तरह सराउंड किया हुआ होता है, ठीक हो गया। फ्लोर पे आ जाते हैं, तो फ्लोर में हमारे पास ये मसल आ जाएगा, स्प्लीनियस कैपिटस है पहला, दूसरा जो एलिवेटर स्कैपुली है, और फिर ये जो है हमारे पास यहाँ पर 3 मसल हैं। एक तो ये स्क्लीनी पोस्टीरियर है, फिर ये मिडल है, और ये एंटीरियर। एंटीरियर मॉडल में ऐसा सही से प्रॉपर से विजिबल नहीं था, ये इन्फीरियर बेली है ओमाहाइड मसल की। इसके अलावा जो मॉडल हम लोगों ने इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिस्कस किया है उसमें वेंस जो है वो नहीं थी। तो अगर किसी मॉडल में हो तो यहाँ से आप देख लें ताकि आपके माइंड में रहे इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट वेंस हैं। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ये स्टेनोक्लीडियोमास्टाइड वगैरह के ऊपर जो है यहाँ पर, तो ये एक्सटर्नल जुगुलर है। जो इसकी नीचे की तरफ है, अंदर वाली साइड है, वो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।